नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जंतर मंतर पर आंदोलन, विपक्ष का दबाव। आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया इस्तीफा। कहा देश विरोधी ताकतें फायदा न उठा ले, इसलिए लिया फैसला। सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का किया ऐलान। जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को घर जाने की अपील। सरकार ने बातचीत में मान ली सारी मांग। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जश्न, आतिशबाजी, डांस, नारेबाजी। अभिजीत दीप के बोले, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अरविंद केजरीवाल, ये अहंकार पर जनता और लोकतंत्र की जीत। तो राहुल गांधी बोले, इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया। तो तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। जंतर मंतर प्रदर्शन पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर दिल्ली पुलिस सख्त। 400 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। नीट परीक्षा विवाद और लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से विपक्ष और प्रदर्शनकारी संगठन उनकी जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे थे। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की बात कही है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर और जो देश में स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाए, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया है। उन्होंने पोस्ट के जरिए ये भी कहा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। सर, अचानक से आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया, इसके पीछे की वजह क्या लग रही है? देखिए, इसके पीछे की वजह साफ साफ लग रही है कि सरकार चिंतित इस बात को लेकर के हो गई कि जिस हिसाब से हिंसक ये पूरा आंदोलन हो गया। बिहार से तस्वीरें आ रही हैं, महाराष्ट्र से तस्वीरें आ रही है, दिल्ली के अंदर रोज दंगे हो रहे थे। कनॉट प्लेस में कभी टॉल्स्टॉय रोड के ऊपर, जंतर मंतर पे आज भी पत्थरबाजी हुई है, कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं। तो एक माहौल बन रहा था। ये नहीं कि सरकार इस आंदोलन से डर गई। सरकार अगर इसे कुचलना चाहे तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन समस्या क्या थी कि जो मुद्दा उठाया गया सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, जो आम स्टूडेंट्स थे उनकी सिंपैथी इनके साथ खड़ी हो रही थी। ये नैरेटिव चल रहा था कि नहीं, डिमांड तो सही है, क्वेश्चन पेपर लीक होता है, ये लोग उसको जस्टिफाई करने लग गए। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे ये तरीका नहीं है, राजनीतिक है, सब कुछ है, ये बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे है। लेकिन सरकार उस नैरेटिव में लूज कर रही थी कि जहां आम लोगों को ये लगने लग गया कि नहीं, मुद्दा सही है, और इसलिए ये मसला एंटी नेशनल लोग इस चीज को, इसका फायदा ना उठा सके। ये जो रिजीम चेंज वाले लोग जो अमेरिका, चाइना, इधर से जो इसमें एक्टिव थे, वो कहीं इसका फायदा ना उठाए। इसको खत्म करने के लिए जो सबसे आसान तरीका था कि आपने उनको कॉर्नर पे लाके खड़ा कर दिया कि जहां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे मूल हो गया, और आपने ऐन मौके पे झटके से उनका इस्तीफा ले लिया और ये मसला यहीं पे खत्म हो गया। जी, तो पिछले 1 महीने से यही एक मांग की जा रही थी और आज आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। तो वहीं सीजेपी ने भी आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग तो पूरी हो गई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे को वापस लेने पर राजी हो गई है। जेपी नड्डा की मौजूदगी में
सरकार ने नीट पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे का भी भरोसा दिया है। सीजेपी का कहना है कि सरकार ने उनकी प्रमुख शर्तों को मान लिया है। इसके बाद गुड फेथ में धरना खत्म करने का फैसला लिया गया। सरकार ने सीजेपी की सारी मांगों को पूरा कर लिया। अब आगे क्या होगा? देखिए, आगे कुछ नहीं, जो मांगे इन लोगों ने रखी है उसको कानून के हिसाब से उसको माना जाएगा। इनकी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा थे, उनका इस्तीफा हो गया। बाकी की जो मांगे हैं कि जैसे 1 करोड़ रुपए तमाम वो बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की उनको वो मिले, तो सरकार ने इधर से ये कहा कि जो कानून के हिसाब से जो मैक्सिमम किया जा सकता है वो हम करेंगे। वो 1 करोड़ की बात पे उसमें एग्री नहीं किया। दूसरी चीज कि जितने भी 20 तारीख को 20 तारीख को जो एफआईआर दर्ज हुआ कॉकरोच पार्टी के लीडर्स और ऑर्गेनाइजर्स और वॉलंटियर्स के ऊपर, बस उतना ही। उनके ऊपर जो अलग अलग धाराओं में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसको सरकार विड्रॉ कर लेगी। सरकार ने यह भी कहा कि 20 तारीख को जितनी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट है, अब यहीं पे आप देखिए कि ये कॉकरोचों की कुटिलता। 20 तारीख को प्रदर्शन त्रिवेंद्रम में भी हुआ, केरल में भी सरकार ने लाठीचार्ज किया, वहां भी एफआईआर हुआ। लेकिन खैर चलिए जाने दीजिए, आपने कहा कि भाई 20 तारीख को, लेकिन 20 तारीख के बाद या 20 तारीख के दौरान जो हिंसा हुई है, जिसमें बाहर से लोग, जिसमें स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर है और जो जांच है वो बदस्तूर जारी रहने वाला है। और इसलिए सरकार ने बड़ी ही चालाकी से ये तीनों डील किया और इनको कहा कि आप आज 7 बजे तक अपने तंबू को उठाएं और इस आंदोलन को खत्म करें। सरकार किसी भी कीमत पे इस आंदोलन को खत्म करना चाह रही थी और वो हासिल कर ली। जी, तो सरकार ने आंदोलन की मांगों को मान लिया है, तो वहीं प्रदर्शनकारी इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। जैसे ही अभिजीत दीपके को पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, वो घुटने के बल बैठे, आसमान की तरफ देखा और स्टेज पर करीब 10 बार हाथ पटक कर जश्न मनाया। इसके बाद समर्थकों ने जश्न शुरू कर दिया। स्टेज से देशभक्ति गीत बजने लगे, प्रदर्शनकारी नाचने लगे, छात्रों की भारी भीड़ आई और जबरदस्त जश्न मनाया गया। अभिजीत दीपके ने कहा कि हमने कर दिखाया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। वो क्या कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होते। हम कहते हैं कि दुनिया झुकती है, बस सही लोगों की जरूरत होती है, सरकार को झुकाने वाला चाहिए। नो डाउट सर, जश्न तो मनेगा क्योंकि यही मांग पिछले कई दिनों से की जा रही थी। लेकिन अभिजीत दीपके जो सुबह कह रहे थे कि उन्हें टाइफाइड है, वो अचानक से कहां से आ गए? अरे देखिए, ये सब आम आदमी पार्टी का किया धरा हुआ एक तमाशा था। खैर, इस्तीफा हुआ है तो जश्न मनाना उनका अधिकार है। ये तो वो क्लेम कर ही सकते हैं कि उनके प्रोटेस्ट की वजह से ये इस्तीफा हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि इस आंदोलन की वजह से वहां बैठे 400-500 लोगों की वजह से इस्तीफा हो गया, ये भी थोड़ा एग्जरेशन है। समस्या क्या है कि जिस तरीके से तमाम नेशनल और इंटरनेशनल एंटी इंडिया फोर्सेस वो इस आंदोलन के पीछे खड़े होकर सरकार और भारत को निशाना साध रहे थे, ये असली वजह है। क्या कहा धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में? उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी इस बात का तो लूंगा कि क्या हमने किया, पेपर लीक्स हुए, उसके बाद हमने फिर से एग्जाम कराया, उसमें कोई लीक नहीं हुआ, हम सिस्टम को सुधारने के प्रति कमिटेड हैं। लेकिन आंदोलन की वजह से ये नक्सली, ये जिहादी, एंटी नेशनल फोर्सेस इसका फायदा ना उठाए, इसलिए इस्तीफा हुआ है। सरकार, ये कहना ठीक है, आप कह सकते हैं कि सरकार झुक गई, लेकिन उसकी असली वजह यह है सरकार इसलिए झुकी क्योंकि सरकार देश को जलने से बचाने में इच्छुक थी। बिल्कुल, तो कांग्रेस जनता पार्टी इसे बड़ी जीत मान रही है, तो विपक्षी पार्टियां भी जश्न मना रही है। अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र और देश के युवाओं के संघर्ष की बड़ी जीत बताया है। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को तो जाना ही था, ये हमारे छात्रों की जीत है, ये हिंदुस्तान के भविष्य की जीत है। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कभी दुनिया की सबसे सम्मानित व्यवस्थाओं में गिनी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उस पर लगातार हमले हुए। उनके मुताबिक शिक्षा प्रणाली को कमजोर किया गया, उस पर कब्जा करने
की कोशिश हुई और धीरे धीरे उसका निजीकरण बढ़ाया गया। छात्रों का आंदोलन इसी पूरी प्रक्रिया के खिलाफ एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से माफी की मांग की है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि डरो मत, इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। साथ ही तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला है। सर, विपक्षी दलों को भी मौका मिल गया है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार को गिराने का वक्त आ गया है। देखिए, जो विपक्षी दल इसमें जश्न मना रहे हैं उनको आईना देखना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कारण इतने सारे मुद्दे आए। राहुल गांधी ने कम से कम 2014 के बाद 20 अलग अलग मुद्दे उठाए। राफाल हो तो जज लोया का केस हो तो पता नहीं अडानी अंबानी, लंबी लिस्ट है। आप सरकार को झुकाने में कामयाब नहीं रहे और एक शख्स एक इंस्टाग्राम पे आईडी बनाता है और उसकी वजह से एक शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है। इस डिमांड के सामने सरकार झुक जाती है। तो आपको तो खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आपकी राजनीति में, आपके लीडरशिप में वो दम ही नहीं है कि सरकार को आप झुका लें। भाई, क्रेडिट कोई और, काम किसी और का, और यहां भोजन खाने के लिए ये सारे जो है केजरीवाल, राहुल गांधी, ये सारे लोग आगे दिखा ऐसे रहे कि इनकी बड़ी जीत है। अरे बाबा, कम से कम शर्म करो। आप लोगों के पास इतनी हैसियत नहीं बची। जो ये कॉकरोच वाले कर गए वो आप कभी नहीं कर पाओगे। ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि सीजन्ड पॉलिटिशियंस उनको एक अमेच्योर के राजनीति के ऊपर, उसके आंदोलन के ऊपर क्रेडिट लेने की आपस में होड़ लगा के बैठे हुए हैं। अब बात आज की आखिरी खबर की। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फेक वीडियो और भ्रामक पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया है। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी रोहित राजभर सिंह ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इनमें कई पोस्ट ऐसे थे जिनका उद्देश्य लोगों में भ्रम और दहशत फैलाना था। डीसीपी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अब तक 400 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की है जो भ्रामक और तथ्यहीन सामग्री फैलाने में सक्रिय पाए गए। इसके अलावा पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल भी ब्लॉक किए गए हैं जो प्रदर्शन से जुड़ी झूठी और भड़काऊ सामग्री प्रसारित कर रहे थे। सर, इस प्रदर्शन से तो एक चीज साफ एंड क्लियर था कि देश विरोधी साजिश रची जा रही थी। क्या इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है? देखिए, दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, 480 हैंडल्स, और ये आईएसआई के द्वारा डीप फेक और एआई से बने हुए वीडियोस के जरिए यहां भ्रम फैलाने के लिए काम हो रहा था। और लोग, ये आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे, ये तमाम कांग्रेसी, समाजवादी, ये उनको सच मान करके उसको फॉरवर्ड कर रहे थे लाइक, और उसको अपने अपने पेजेस के ऊपर जो उसको अपलोड कर रहे थे। ये तो साफ है मूर्खता। आपके इनोसेंस का जो है वो प्रमाण नहीं है। आप मूर्खता करेंगे, आपको यह समझ में भी आना चाहिए भाई कहां से क्या हो रहा है। और दिल्ली पुलिस ने क्या कहा कि इस तरह के भ्रामक पोस्ट को अगर आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे, शेयर करने का काम करेंगे, तो फिर अब आप नपेंगे। अब दूसरी और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, जो एफआईआर रद्द होगा वो 20 तारीख का होगा और जो स्टूडेंट्स होंगे उनके होंगे। दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए 2500 उपद्रवियों, जिसमें 400 हिस्ट्री सीटर और बाकी के बैड कैरेक्टर्स के लोग, जो पत्थरबाजी और गुंडागर्दी, तो चाकूबाजी, झपटमारी, रेप, लूट, डकैती, बलात्कार, इन सब केसेस में ऑलरेडी शामिल हैं, इनके ऊपर केसेस हैं। वो इस कॉकरोच के प्रदर्शन में नजर आए हैं। उनके फेस को रिकॉग्नाइज करके जो क्रिमिनल्स का जो डाटाबेस है दिल्ली के अंदर, दिल्ली पुलिस की, उससे मैच किया गया है। इनको नहीं छोड़ा जाएगा। इनकी पिटाई भी होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और इससे दिल्ली की सफाई भी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।